एक किसको बताता है? वह उस फिजिकल क्वांटिटी को बताता है। समझ में आया? अब इसके ऊपर ये एरो दे दिए, तो ये किसको बताता है? मैग्नीट्यूड को। समझ में आया? अगर इस पे एरो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? स्केलर। क्या है? अब कुछ समय में इसको ऐसे भी लिख दियो तो ये स्केलर ही कहलाएगा। लेकिन जब इस पे आप एरो डाल दिए, अब इसके पास देखो, ये क्या बताया? फिजिकल क्वांटिटी। ये किसको बताया? मैग्नीट्यूड को। ये किसको बताया? डायरेक्शन को। तो ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और साथ साथ क्या है? डायरेक्शन। इसलिए क्या है बेटा? इसलिए क्या है? कोई दिक्कत? समझ में आया? चले। अब देखो, इसको आप बोलते हो हेड। क्या बोलते हो बेटा? और इसको आप बोलते हो टेल। क्या बोलते हो? जिस जहां पे एरो होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? तो बताओ, ये वेक्टर का ये पार्ट क्या है और ये पार्ट क्या है? यस या नो? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, समझ में आया? ओके, चलो। अब देखो, कंपैरिजन। स्केलर में सिर्फ क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड। समझ में आया? अगला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर क्वांटिटी कैन बी डन बाय सिंपली अर्थमेटिक मींस। जैसे आप करते थे ना बेटा, वैसे करोगे। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। समझ में आया? जो हम पढ़ेंगे आगे चल के। देखते हैं, अगर ये पढ़ाएगा तो पढ़ाएंगे। ठीक है? समझ में आया? एफ किसको बताएगा बेटा? फिजिकल क्वांटिटी को। उसके ऊपर ये एरो क्या है बेटा? इसके वेक्टर होने का बात बताएगा। ये सही सारे फिजिकल क्वांटिटी है। यस या नो? अब बताओ, डिस्टेंस हम मेजर किस में करेंगे? लेंथ है। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ही तो है। इसको किस में मेजर करोगे? या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में। उसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट भी किधर में, कैसे मेजर करोगे? मीटर में या सेंटीमीटर में। ये दोनों तो लेंथ ही है। बट क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है? तो क्या बोलोगे? नो। एक वेक्टर है तो दूसरा क्या है? स्केलर। दोनों के दोनों फिजिकल क्वांटिटी है क्या? अलग। रिसेंटली हम नाइन्थ का भी एक लेक्चर लिए हैं मोशन पे, आप उसको भी देख के थोड़ा सा, अगर दिक्कत होगा तो उससे भी आप सीख सकते हो। ठीक है बेटा? हम एक्चुअली आपको आईटी आईटी फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से कहाँ गया? डी। तो अगर आपका डिस्टेंस बोलेगा तो कितना करोगे? 6, 2, और ये आप जोड़ लोगे। ठीक है? ये कह रखा है क्या? कुछ कह रहा होगा ना? है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल 6 + 2 प्लस क्या है 5। इसका तो ये क्या होगा? 5। हो गया कितना? 13। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो वो क्या होगा? ये लाइन होगा कि नहीं? यही आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? चलो, वो तो देखते जाएंगे। थोड़ा सा ये बुक में गलतियां होगी। ठीक है? देखो, एक आध चैप्टर पढ़ के अगर अच्छा लगे तो फिर पढ़ाएंगे, हमको क्या दिक्कत है। ठीक है? देखो, क्या रहा है, कोप गेट्स का इन्फॉर्म दैट द थीफ इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। इट इज पॉसिबल टू द कॉप टू, क्या लिखा है? क्या लिखा है? ट्रेस द क्या है? थीफ विद द गिवन इंफॉर्मेशन। समझ में आया? ओके। वह पुलिस स्टेशन से कितना दूर है? 5 किलोमीटर। समझ में आया? अब उसको ट्रेस करना आसान है क्या? अब जैसे देखो, कोई चौराहा पे चले जाओ, वहां से चोर इधर गया इधर गया, क्या बता पाओगे? आप आधा इधर भेजो आधा इधर भेजो, आगे फिर चौराहा मिले तो आधा इधर भेजो। तो आप लकी हो तो आपको मिल सकता है, ना तो नहीं भी मिल सकता है। अब उससे इधर है या इधर है ये तो पते नहीं है ना, 5 किलोमीटर किधर चले, लेफ्ट या राइट। अगर उसका पूरा रूट पता चले तब ना बेटा। ऐसा ही ये बताना चाहता है कि उसमें दिशा का भी जानकारी होनी चाहिए। यस या नो? जैसे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, चलो ये कर देते हैं, क्या दिक्कत है? क्या कह रहा है? समझ में आया?
देखो एक घोड़ा है, एक पोल से बंधा हुआ है, जिसकी रस्सी कितना है बेटा, 5 मीटर। फाइंड द, क्या लिखा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द हॉर्स इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन द हॉर्स मेक हाफ रिवॉल्यूशन। अब देखो अगर हॉर्स हाफ रिवॉल्यूशन करोगे अलोंग द सर्कल, बताओ घोड़ा यहां था, अब डायरेक्टली अपोजिट चला गया कि नहीं, तो डिस्टेंस कितना चला, वो तो ऐसे चला, यस या नो। तो डिस्टेंस कितना चला बेटा, पाई इंटू आर, आर की जगह क्या रखोगे 5। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो तो यही होगा बेटा, कितना होगा बेटा, 10 मीटर, यस या नो। 5 और 5 क्या होगा, 10। अगला कहता है व्हेन इट टेक, ये क्या, 1 फुल रिवॉल्यूशन। अगर ये पूरा एक रिवॉल्यूशन कर ले बेटा, तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 2 पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहां से चला वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, 0। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, 0। अगला क्वेश्चन है 3/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन। 3/4 मतलब क्या हुआ, 180 प्लस 90। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो यही हो जाएगा बेटा, ये भी 5 और ये भी क्या होगा 5, ये क्या होगा बेटा 5√2, आया ना। और डिस्टेंस क्या होगा बेटा, 3/4 ऑफ 2 पाई आर, क्या लिखोगे, 3/4 ऑफ 2 पाई आर। टोटल आपके सर्कल के सर्कमफ्रेंस का 3/4 पार्ट जो होता है, ये घोड़ा चढ़ने की बात करता है। ऐसे क्वेश्चन आपको बराबर जो आते हैं ये बोर्ड में आएंगे। एक खूंटे से बांध दिया किसको, एक घोड़े को, मान लो उस रस्सी का हाइट लेंथ कितना है 5। अब बताओ, या बकरी जो भी है, ये घास चढ़ेगा तो मैक्स कितना एरिया चढ़ेगा, यही एरिया चढ़ेगा ना। ऐसा क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में आ सकता है। ठीक है बेटा, क्या आंसर होगा बेटा, पाई इंटू 5 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इतना घोड़ा चढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कर लिए पूरा। स्पीड क्या होता है, एक नया क्वांटिटी है बेटा स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम, समझे। तो अगर आपको डिस्टेंस पता है और उस डिस्टेंस को तय करने में उसे समय कितना लगा, उसके रेशियो को ही क्या कहते हैं हम लोग, स्पीड। क्या कहते हैं, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो जिस तरह से स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्या है, और समय तो स्केलर होता ही है, तो स्केलर अपॉन स्केलर भी क्या होता है, स्केलर। तो आपका स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, समझ में आया। वही अगर वेक्टर फॉर्म की बात करोगे, तो स्पीड का सिनोनिमस जो होता है वेक्टर फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, जो कि क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर आप कहेंगे स्पीड, ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही अगर कहेंगे वेलोसिटी, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आया, ये ध्यान रखना। तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है, स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, यस या नो। चलो, दोनों का यूनिट तो सेम होगा। स्पीड, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं बेटा, मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट को भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को कैसे करते हैं, ये भी होगा मीटर पर सेकेंड, यस या नो। वही बात रही अगर वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट भी मीटर और टाइम क्या होगा, सेकेंड। अगर वही सीजीएस यूनिट में करोगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, अब देखो स्पीड दो प्रकार के होते हैं, एक हुआ एवरेज स्पीड और दूसरा क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि मैं बताऊं बेटा, अगर आपको लेट से यहां से घर जाना है, तो लड़कियां लोग जेंटली चल रही है धीरे धीरे, उसका स्पीड कहीं चेंज कर रहा नहीं। एकाएक साइकिल आ जाए सामने, दौड़ता हुआ गाड़ी आ जाए, एकाएक तुमको रुकना पड़ेगा कि नहीं, तो जिस समय आप रुके उस समय इंस्टेंट में आपका स्पीड क्या हो गया, 0, यस या नो। समझ में आया?
इंस्टेंट का मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम या इंस्टेंट ऑफ प्लेस पे आपका क्या स्पीड है, वैसे स्पीड को क्या कहते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसे स्पीड को हम एवरेज स्पीड भी बोलते हैं। कौन सा स्पीड बोलते हैं बेटा, एवरेज स्पीड भी बोलते हैं। यस या नो। इसमें एक अच्छा खासा डिस्टेंस तय किए और एक अच्छा खासा क्या लगा, समय। तो वही अच्छा खासा डिस्टेंस अपॉन अच्छा खासा समय को ही हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। लेकिन यही अगर वो अगर समय जो है छोटा हो तो दूरियां भी क्या होगी, छोटी। अगर आपको हम समय छोटा दें तो दूरी भी आपने क्या तय किया, छोटा। और ये छोटे अपॉन छोटे की वैल्यू जो है वो अच्छे खासे फाइनाइट हो सकते हैं। उसी को आप क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी एक प्रकार का एवरेज स्पीड होता है, बट इसमें हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या देते हैं, स्मॉल। क्या देते हैं बेटा, स्मॉल। यस या नो बेटा। यह किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करता है। ठीक है बेटा। चलो, तो आपके पास एक एवरेज स्पीड है जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल क्या होगा, टाइम। और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कि क्या होता है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करता है। जैसे कि देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बॉय मूव अलोंग ए स्ट्रेट पाथ कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला इसको, किलोमीटर पर आवर। एंड द रेस्ट पाथ with velocity 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मान लेते हैं कि उसकी दूरी कितनी है, मान लेते हैं वो टोटल डिस्टेंस कितना है, एस। कितना है बेटा, एस। अब कह रहा है क्या, अस्टेट पर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। 1/3 मतलब कितना, s/3। किस स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है क्या, एन रेस्ट पाथ। तो रेस्ट कितना पाथ बचा बेटा, बोलो, 2s/3। वह किससे चला बेटा, 20 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, बताओ। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, एस। और टोटल टाइम कितना हुआ, जल्दी बताओ। बताओ अगर s/3 डिस्टेंस 5 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है तो बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, टाइम। अरे यस या नो, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड को क्या कहेंगे, टाइम कहेंगे कि नहीं। तो अब देखो टोटल डिस्टेंस तो एस है, और टोटल टाइम यहां से यहां तक कितना समय लगा, यहां से यहां तक कितना समय लगा, निकालने तो मेरा काम हो जाएगा ना। बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, s/3। और टाइम कितना लगा, 5। और यहां से यहां तक का समय कितना, डिस्टेंस कितना है, 2s/3। और समय स्पीड क्या है बेटा, 20। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, समय। और ये समय, दोनों समय को क्या किए, जोड़ दिए। ये टोटल टाइम हुआ कि नहीं, ये टोटल डिस्टेंस, ये क्या हुआ, टोटल टाइम। इसी को आप क्या बोलोगे, एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत है, ऐसे ही निकालते हैं। समझ में आया। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो, आप चाहो तो इसको क्या करो, कैलकुलेट कर लो। चलो कैलकुलेट करते हैं। ऊपर तो क्या रहेगा, एस। नीचे ये हुआ एस अपॉन 5 तिहाई 15। और ये क्या हो बेटा, 2s अपॉन 20 तिहाई क्या हो गया, 60। इसका एलसीएम लो तो कितना हो गया, 60 ही हो गया। क्या लिखोगे, एस अपॉन, चलो इसका एलसीएम कितना हो गया, 60। ये हो गया 4s। और ये क्या हुआ बेटा, 2s। 4s प्लस 2s कितना हो गया, 6x। तो क्या हो गया बेटा, 60s अपॉन 6s कट गया, और कितना गया, 10। और इसकी एवरेज स्पीड कितनी है बेटा, 10 मीटर, सॉरी, किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या हुआ, एवरेज स्पीड। समझ में आया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस नहीं दिया है, मान लो यस, कह रहा है जो भी तुम माने उसका 1/3 जो चल रहा है किससे स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर से। रेस्ट मतलब कितना, 2/3 किससे चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आया 10 किलोमीटर प्रति आवर। अगला क्वेश्चन करें, कंसीडर ए पर्सन मूविंग 3 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, ओके, एंड देन टर्न नॉर्थ टू मूव 4 किलोमीटर इन द टोटल, क्या हुआ, इन इनका है, इन टोटल टाइम 2 आवर एज सोन इन द फिगर। निकालने के लिए क्या कर रहा है देखो तो। अब बताओ, डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो ना। अगर मुझे स्पीड कहे निकालने तो स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो बताओ 3 इधर चला 4 इधर चला तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ और टोटल टाइम कितना हुआ बेटा, 2 आवर का रखा है कि नहीं। क्या ये 7/2 किलोमीटर पर आवर हुआ कि नहीं। लेकिन वही अगर वेलोसिटी की बात करेगा बेटा, तो वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 किलोमीटर। मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन तो पता है एसएससी की ओर, और डायरेक्शन कितना लगा बेटा 2, कितना, ये टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 5 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 किलोमीटर, तो 5/2, सॉरी 2 आवर। क्या आंसर है 5/2 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन क्या होगा, ए से सी की ओर, डायरेक्शन भी तो दिखाना पड़ेगा। चलिए अब देखो, अब आता है जैसे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब जो बदले ना, जो बदले ना उसको क्या कहते हैं यूनिफॉर्म, और जो बदले उसको क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। यस या नो। तो जिसकी वेलोसिटी समय के साथ ना बदले वह क्या कहलाएगा यूनिफॉर्म, और जिसकी वेलोसिटी समय के साथ बदल जाए उसको क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। और कौन कारक होता है किसी के बदलने का, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी के बदलने का कारण कौन है, एक्सलेशन। एक नए फिजिकल क्वांटिटी को हम जन्म देंगे, हम क्या दे रहे हैं अभी जस्ट हम सब मिलके, उसका नाम क्या है एक्सलेशन। यस या नो। देखो बेटा, अगर पोजीशन चेंज कर रहा है उसका कारक कौन है, स्पीड, कौन है वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है ना। एक मैग्नीट्यूड के बारे में सिर्फ बात करता है, दूसरे क्या करता है मैग्नीट्यूड के साथ क्या करेगा डायरेक्शन। तो अगर पोजीशन चेंज करा तो उसका कारक कौन है, मोशन होना, मतलब उसमें स्पीड होना, उसमें वेलोसिटी होना। दूसरा क्या है बेटा कि अगर उसमें पोजीशन चेंज हुआ तो स्पीड है। अब स्पीड के चेंज होने का कारक कौन है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सलेशन। क्या होता है बेटा, एक्सलेशन जो है वह कारक है आपके स्पीड या वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, ठीक है। ओके बेटा, तो हम लोग उसको देखेंगे, समझे, हम लोग उसे देखेंगे कि कैसे चेंज होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आ गया। जिस तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़े उसी तरह इंस्टेंटेनियस क्या है वेलोसिटी। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है और टोटल टाइम क्या है। वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होता है प्रकार, एक प्रकार का एवरेज वेलोसिटी ही होता है, लेकिन उसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप क्या दोगे छोटा। चलो देखते हैं क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, ए बर्ड सिटिंग ऑन ए ट्री टॉप एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्या लिखा, a stick lying on the ground, ठीक है, टू बिल्ड ए नेस्ट ऑन द ट्री टॉप। अब कहता है इट स्टार्ट, क्या लिखा है पिकिंग अप द स्टिक एट 7 AM एंड इंड अप टू 7:10 AM। तो उसको कितना समय लगा 10 मिनट। ड्यूरिंग दिस इंटरवल इट मेक्स 5 क्या है ट्रिप अप एंड डाउन, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा 0। देखो एक बर्ड है जो ऊपर में है, वो नीचे गया, एक स्टिक लाया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ऐसे कितने बार गया 5 बार। तो 5 बार गया तो फिर जहां से गया वहीं चला है ना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है 0।
तो जीरो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, टाइम कुछ भी लगे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। कौन सा वेलोसिटी, एवरेज, भैया यहां देखो ना। लेकिन अगर यही आपके स्पीड की बात करेंगे तो क्या होगा, स्पीड की तो टोटल डिस्टेंस, एक टर्न में कितना, 5 और 5 मिलके क्या होता है 10, ऐसे कितने बार, 5 बार। तो 10 × 5 कितना हो गया, सॉरी कितना, 10 मीटर हाइट है ना बेटा, 10 मीटर है तो 10 और 10 मिलके क्या हो गया 20, एक बार में 20, ऐसे कितने टर्न लेना है बेटा 5, कितना चलेगा, तो क्या चीज, मीटर। और बताओ इसको चलने में कितना समय लगा, 10 क्या चीज, मिनट। 100/10 मीटर पर मिनट, क्योंकि कितना हुआ 10 मीटर पर मिनट। क्या कोई दिक्कत है, ये आपका हुआ टोटल एवरेज क्या हुआ स्पीड, और वो क्या था एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो क्या होगा जीरो, क्योंकि जहां से चला वहीं आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो, तो जीरो अपॉन टाइम क्या होगा, टाइम तो 10 मिनट लगा ही ना, 0/10 मिनट क्या होगा, जीरो हो गया। यस या नो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, एट what स्पीड एंड at what velocity does the trip of the minute hand move in half an hour duration। समझे, आधे घंटे में इसका स्पीड क्या है, बताओ आधे घंटे में ये मिनट हैंड जो है यहां से कहां चलाएगा, यहां, यस या नो। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, वो तो ऐसे चलेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा पाई आर। तो अगर स्पीड की बात करोगे तो क्या होगा बेटा पाई, आर का वैल्यू कितना है 14, क्या चीज सेंटीमीटर। और टाइम कितना लगा बेटा आधा घंटा, मतलब 30 मिनट। पाई को ज्यादा है तो 22 बटे क्या कर दो 7 कर दो, कर दो। ये हो गया 22/7 इंटू 14/30, क्या सेंटीमीटर पर मिनट। आपको कट करने आता ही होगा, है। ये हुआ टोटल कितना 44/30 पर मिनट, ये क्या हुआ स्पीड। और अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे बेटा, तो वेलोसिटी क्या होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, यहां से कहां चला गया यहां, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो बेटा 2r, अपॉन टाइम कितना हो गया 30 मिनट, 2r कितना है 14 अपॉन 30 मिनट, और ये सेंटीमीटर। कर लो बेटा 28/30 या कहो 14/15 सेंटीमीटर पर मिनट। कोई दिक्कत, कर लोगे, डायरेक्शन देख लेना। चलो अगला एक्सलेशन। तो पोजीशन को चेंज करने के लिए स्पीड चाहिए, और स्पीड को चेंज करने के लिए क्या चाहिए एक्सलेशन। क्या चाहिए बेटा, एक्सलेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, ओके। एक्सलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक क्या होगा वेक्टर, उसके वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का तरीका बताया था ना, ए स्टैंड फॉर एक्सलेशन, वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी। चेंज, जब भी कोई चीज में चेंज रहे तो वो हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, तो ये चेंज बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। मान लेते हैं स्टार्ट कर रहा है 0 टाइम पे, तो फाइनल टाइम क्या होगा t-0, टी ही होगा ना बेटा। तो ये आपका एक्सलेशन का डिफिनीशन हुआ, a = v - u अपॉन टी। कोई दिक्कत, चलो क्वेश्चन है, ए कार मूव अलोंग द स्ट्रेट पाथ विथ वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी को कौन चेंज करता है एक्सलेशन, यस या नो। तो करे ए कार मूव अलोंग द स्ट्रेट पाथ विथ वेरिएबल वेलोसिटी एज shown in figure, shown in the figure, when the car is at position A its velocity is 10 मीटर पर सेकेंड। जब यहां है तो इसकी वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। when it is at position B its velocity is 20 मीटर पर सेकेंड, यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। if it take 5 सेकेंड,
यहां से यहां तक जाने में उसको कितना समय लगा बेटा? 5 सेकेंड। देन फाइंड द एक्सेलेरेशन। बताओ एक्सेलेरेशन क्या बताए थे बेटा? फाइनल वेलोसिटी माइनस अपॉन टाइम। वेलोसिटी में डायरेक्शन देखो, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना बेटा, इसलिए क्या करोगे? 20 - 10/5 कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि स्पीड खुद मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में, फिर नीचे भी सेकेंड है ना, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड कितना होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का क्या हुआ बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है? समझ में आया? ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, नेक्स्ट देखो नोट्स में, सिंस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर। कोई दिक्कत है? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन सीजीएस यूनिट, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में? पर मतलब नीचे, -2 है ना बेटा। इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो देखो बेटा, बढ़ेगा तो फाइनल पॉजिटिव, फाइनल ज्यादा होगा ना इनिशियल से बेटा, और टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ही ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। तो कह रहे कि इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम v ग्रेटर देन u, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। अभी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी निगेटिव एंड इज रिफर टू डी एक्सेलरेशन, या इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। देखो नाम है, अगर स्पीड बढ़, अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी घट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन, या उसका दूसरा नाम होता है डी एक्सेलरेशन। समझे? घटना, एक्सेलरेशन घटा रहा है। when the motion of the particle in such that there are equal change in velocity in equal interval of क्या होगा? time, then it is said to be moving with uniform acceleration। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट, फिक्स। समझ में आया? अब बताओ, किसी का एक्सेलरेशन फिक्स, एक्सेलरेशन क्या करता है? अब समझो, देखो ऐसे समझोगे, मान लो एक्सेलरेशन 5 है, इसका क्या मतलब है? उसके वेलोसिटी में हमेशा 5 का चेंज होगा। कितने का चेंज होगा? 0 है ना, एक्सेलरेशन 5 है, 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। अगले सेकंड फिर क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। अगले सेकंड उसका क्या होगा? 15 मीटर। तो वो हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू क्या करेगा? चेंज करेगा। समझ में है? और ऐसे को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? लेकिन अगर एक्सेलरेशन ही बदल रहा है, मान लो एक्सेलरेशन पहले 5 था, तो पहले सेकंड में क्या हुआ? 0 से 5 हो गया। अगले सेकंड में 6 हो गया, तो वो 5 से क्या होगा? 11। अगले सेकंड में 7 हो गया, तो 11 से क्या हो गया? 18। अगले सेकंड में 8 हो गया, वो कितना होगा? 26। इस तरह से क्या हुआ? स्पीड चेंज करेगा कि नहीं? यस या नो? कोई दिक्कत है? चलिए, तो आप लोग एक्सेलरेशन को समझे, आप लोग रिटार्डेशन को समझे। अब द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। अब देखो, ग्रेविटी जो है अपना जी हमेशा किधर रखता है? ग्रेविटी हमेशा किसी चीज को अपनी ओर खींच रहा है, तो वो किसी के स्पीड को नीचे ही ना बढ़ाएगा या घटाएगा? अरे यस या नो? तो उसका हमेशा एक्सेलरेशन किधर होता है? नीचे। एक्सेलरेशन क्या करता है? स्पीड को चेंज करता है। क्या करता है? देखना, कोई छत से कोई वस्तु को फेंको, तो उसका जैसे जैसे नीचे आएगा उसका स्पीड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो स्पीड बढ़ाता कौन है? ग्रेविटी। कौन बढ़ाता है? वो हमेशा उसको नीचे खींच रहा है कि नहीं? उसका एक्सेलरेशन हमेशा किसकी ओर होगा? नीचे की ओर होगा। यस या नो? चलिए, अब क्वेश्चन है क्या? अब देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर तुम सही से पढ़ लो, तो ये क्लास 9th में पढ़ा रहा हूं, ये क्लास 8 नहीं है, क्लास 9th है। आप क्लास 9th का क्वेश्चन कर लोगे बेटा। क्या कर, देखो तो, ड्राइवर ऑफ क्या लिखा है? पैसेंजर 10 मूविंग एट ए स्पीड ऑफ कितना? 19 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर। क्या लिखा है? ऑब्जर्व ए, क्या लिखा है? गुड्स ट्रेन एट रेस्ट ऑन द सेम ट्रैक। अरे उसी ट्रैक पे एक समान वाला ट्रेन है,
जो रेस्ट में है मालगाड़ी, जो कितना है 250 मीटर पे, एंड इमीडिएटली अप्लाई ब्रेक, जैसे ही दिखा रहे एक्सीडेंट हो जाएगा ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। ब्रेक अप्लाई किया तो उसका स्पीड घटेगा या बढ़ेगा? घटने वाले को क्या कहते हैं? डी एक्सलेशन। क्या कहते हैं? यस या नो? अब कहते हैं व्हाट शुड बी द मिनिमम, कम से कम क्या डी एक्सलेशन दें। देखो, अगर डी एक्सलेशन ज्यादा दोगे तो स्पीड ज्यादा चेंज करेगा, और कम दोगे तो क्या करेगा? कम चेंज देगा। समझ में आया? ठीक है, मिनिमम रिटार्डेशन ऑफ द पैसेंजर ट्रेन सो दैट इट अवॉइड द कोलिजन ऑफ द ट्रेन। कम से कम क्या दे कि ये क्या करे? टकराने से पहले क्या हो जाए? रुक जाए। अब देखो, इसी ट्रैक पे यहां पे ट्रेन है, किस स्पीड से जा रहा है बेटा? 90 किलोमीटर पर आवर। इससे 250 मीटर पे कोई मालगाड़ी की ट्रेन है, इसने देखा, देखते ही क्या किया? ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक मारते ही यहां पे जाके क्या हुआ? कम से कम यहां जाते जाते क्या करे? रुक जाए। अरे रुक जाए कि नहीं? इसकी यहां की वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो। क्या हो जाए? कोई दिक्कत है? आया ना? और यहां से यहां तक उसको जाने में समय क्या लगे? वो तो निकालना पड़ेगा ना बेटा। यस या नो? अब ये 90 किलोमीटर पर आवर है, या तो इसको किलोमीटर में बदलो या तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलो। ये स्पीड इसकी क्या होगी बेटा? 25 मीटर पर सेकंड। कैसे? किलोमीटर के लिए 1000 से गुना करोगे, और आवर को 3600 से गुना करोगे, तब ना सेकंड में बदलेगा। 1000 बटे 36, 5 बटे क्या होता है? 18। तो 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करो, आपको आ जाएगा कितना? 25। अब 25 से उसकी स्पीड क्या करनी है? जीरो। कितनी करनी है? जीरो। और उसके लिए कितना दूरी चेक करना है उसको बेटा? 250 मीटर। कितना मीटर बेटा? यस या नो? और वह ब्रेक जो अप्लाई किया बेटा, वो यूनिफॉर्मली किया। क्या किया? यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सलेशन से। तो जब यूनिफॉर्म एक्सलेशन होते हैं, समझ में आया? तो उसका एवरेज स्पीड जो होता है हम मानते हैं कितना? फाइनल स्पीड प्लस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनल स्पीड क्या है बेटा? जीरो। इनिशियल स्पीड क्या है बेटा? कितना? 25। तो 25 प्लस जीरो बाई क्या होगा? 2। इंटू टाइम क्या होगा? टी। एस बराबर क्या होगा? v प्लस यू बाई 2 इंटू, समझ में आया? इस तरह से टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड। अब ये 20 सेकेंड आ गया ना? अब एक्सलेशन निकालो, क्या होगा? 25 माइनस जीरो बटे कितना सेकंड लगा? 20। यस या नो? ओके। सॉरी, देखो सॉरी क्या कर रहे हैं, एक्सलेशन निकालना है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 25। टाइम कितना लगा? आया ना? आंसर क्या आ गया बेटा? बोलो। -25/20, 5 चौक 20, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस या नो? ध्यान रखे बेटा अच्छे से, कि अगर एक्सलेशन या रिटार्डेशन कांस्टेंट है, क्या बेटा? कांस्टेंट है। समझ में आया? तो अगर तुमको किसी दो पॉइंट की वेलोसिटी पता है, यहाँ की वेलोसिटी v1 और यहाँ की वेलोसिटी क्या है? v2, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा? v1 प्लस v2 बाय 2। समझे? हैं? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम को ही क्या कहते हैं? डिस्टेंस। क्या कहते हैं बेटा? डिस्टेंस। समझ में आया? ओके। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कब लगता है? जब एक्सलेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म। जब एक्सलेशन क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म। ओके। या रिटार्डेशन होता है? यूनिफॉर्म। ओके। अब देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या है? ये कब आता है? जब यूनिफॉर्म एक्सलेशन हो। कैसा एक्सलेशन हो बेटा? एक्सलेशन क्या हो? यूनिफॉर्म। तो जब एक्सलेशन आपका यूनिफॉर्म हो, मतलब वह कांस्टेंट हो। ए बराबर क्या पड़े हो बेटा? v माइनस यू अपॉन टी। v को क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। u को क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। अपॉन टाइम t। इस तरह से v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो गया? at। v बराबर क्या हो गया? u प्लस at। v बराबर क्या हो गया? u प्लस, कोई दिक्कत है? आया ना?
अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया, एस इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था बेटा अभी जस्ट, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा, v प्लस यू बाय 2 इंटू टी। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है, समझ में आया, v प्लस यू बाय 2 इंटू टी, ये होता है s बराबर v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, आया ना। ओके, तो v को भी रिप्लेस कर सकते हैं इसमें, क्या रिप्लेस कर सकते हैं, देखो यहां पे, तो जब आप v को लिखोगे तो v प्लस यू इंटू टी को आप क्या लिख सकते हो, 2s, और लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, v प्लस यू इंटू टी को क्या लिख सकते हैं, 2s, आया ना। और 2 v बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ तो, 2s अपॉन टी माइनस यू, ये होगा ना बेटा। तो v की जगह क्या लिखोगे, रख दो 2s अपॉन टी माइनस यू इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी। तो 2s इज इक्वल टू क्या हो गया, 2u प्लस ए टी, अच्छा बाई टी ना। इस तरह से 2s इज इक्वल टू क्या होगा, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या एक फॉर्मूला आ गया, अरे यस या नो। तो इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ फंक्शन के कब फॉर्मूला है बेटा, जब ए क्या हो बेटा, कांस्टेंट। पहला फॉर्मूला क्या है बेटा, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा, a बराबर v प्लस यू बाई 2, ये a बराबर नहीं होगा, s बराबर होगा v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। तीसरा फॉर्मूला भी जस्ट निकला, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब उसी तरह चौथा फॉर्मूला, अब उसको स्क्वायर कर देना, अपने आप निकल जाएगा। चौथा फॉर्मूला क्या आ गया, तुम बच्चे हो, तुमको मैं बता दूं, इसमें भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यस या नो। अब देखो हर फार्मूले को अगर अच्छे से देखो तो हर फार्मूले में इस 5 में से कोई 4 को दिया गया है, 4 को फार्मूला बना है कि नहीं। पहले फार्मूले में देखो v u a t है, अब देखो 4 को में 3 को देना पड़ेगा तब नहीं वो निकाल लोगे। अरे अगर हम u दे दें, a दे दें, t दे दें तो भी नहीं निकाल लोगे, यस या नो। तो 4 में आपको 3 पता होगा, एक निकालना है, निकाल लोगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले कि दिया क्या ये पहचानना मेरे को आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन करा है, ए ट्रेन मूव एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, फाइंड रिटार्डेशन। तो चलो, ए ट्रेन मूव एट ए स्पीड ऑफ, इनिशियली जो दिया वो कौन सा स्पीड दिया, 100 मीटर पर सेकेंड, वो चल रहा है, वो कहां गया, रेस्ट में। तो भी क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड, और उसको समय कितना लगा बेटा, देखो 3 चीज दिया गया है और चौथा चीज पूछा है तुमको, क्या पूछा चौथा चीज, रिटार्डेशन ए, क्या होता है फॉर्मूला, v माइनस यू अपॉन टी माइनस 0। फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 100, और समय कितना लगा बेटा, 5। क्या गया बेटा, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान है कि नहीं, अरे आसान है कि नहीं। अरे ऊपर जो है मीटर पर सेकंड में है और नीचे सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आसान है कि नहीं। माइनस का मतलब होता है रिटार्डेशन, माइनस का मतलब क्या होता है, या तो रिटार्डेशन बोलो या तो माइनस बोलो, बात तो बराबर है। चले आगे, क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। एक कार एक्सलेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, मतलब कांस्टेंट एक्सलेशन है, कितना
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट से भी पता कर सकते हो, ये कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। ओके, ए कार एक्सलेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, मतलब आपका यू क्या दे रखा है, टाइम कितना बोला है, क्या पूछा है, v बराबर क्या होता है, अच्छा लगा। तो आपको भी निकालना, यू कितना है 0, ए कितना है 4, टाइम कितना है बेटा 5, 5 कितना होता है, v बराबर कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। मजा आया कि नहीं आया, अरे आसान है। और तुम क्लास 9th पढ़ रहे हो, तुम भी कौन सा क्लास पढ़ रहे हो, 9th। अब आईटी फाउंडेशन हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्या करें, बताना पड़ रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो कैसा रहा, आपको समझ में आया कुछ मोशन, ज्यादा लंबा लंबा मारेंगे तो दिक्कत है। इससे बेटर है कि तुमको फील दिलाते हैं कि तुम क्लास क्या पढ़े, 9th पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या है। चलो क्या करते हैं, जरा सा क्लास 9th को लाते हैं। कितना हो गया, टाइम हो गया क्या, अभी है ना टाइम रे। अच्छा क्लास, अरे हम 11th तो चल जाएंगे लेके, चलो पहले 9th लेके जाते हैं। नहीं मजाक नहीं कर रहा, अभी 9th में 11th लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना पढ़े वो अच्छा है बेटा। क्या है, साइंस है कहीं, अच्छा साइंस गो। अब हम कोई टेंशन है इसमें, चैप्टरवा नंबरवा क्या होगा, देखते हैं 7वां में है क्या। यस, आ गया मौसम। सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। हमने कुछ नहीं पढ़ाया तुमको, जस्ट अभी तक तो हम नहीं पढ़ाए थे ना तुमको, ये मेरा पहला क्लास है तुम्हारा, कह सकते हो कि साइंस तो हम पढ़ाते नहीं है तुमको, हम तो अभी तक तुमको मैथ पढ़ाते हैं, ग्राफ व्राफ तो बाद में पढ़ाएंगे। चलो पहले क्वेश्चन करते हैं, चलो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। हम क्या पढ़े नहीं पढ़े नहीं जानते हैं। चलो, क्या कर रहा है, एक एथलीट है, कंप्लीट 1 राउंड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। कैसा है बेटा, सर्कुलर ट्रैक। ऑफ क्या है, डायमीटर कितना है 20, क्या है 200 मीटर, इन 40 सेकेंड। समझे, एक एथलीट है जिसका सर्कुलर ट्रैक है, जिसका डायमीटर कितना दिया है बेटा 200 मीटर। वो इसको कितने देर में कंप्लीट करता है, 40 सेकेंड में। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। अब बताओ, ए है यहाँ पे 40 सेकेंड में फिर यहीं पहुंच जाएगा, 2 मिनट 20 सेकेंड एक्चुअली कितना सेकेंड हुआ 140। अब बताओ, जीरो यहाँ है ना, टी इक्वल टू 0 पे, 1 सेकेंड 40 सेकेंड के बाद फिर यहीं आ जाएगा कि नहीं, घूम के। अगला 80 सेकेंड में भी यहीं आ जाएगा कि नहीं, और 120 में भी यहाँ आएगा कि नहीं। अब बचा कितना 20 सेकेंड, फिर आधा चल जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा कि नहीं। तो 3 चक्कर मार के 3.5 चक्कर मारेगा कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा बेटा, 3.5 चक्कर इंटू 2 पाई, आर का वैल्यू कितना हो गया 100। यही हमारा क्या हो गया डिस्टेंस। आसान है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही तो डिस्प्लेसमेंट है 200 मीटर। बन गया कि नहीं क्लास 9 का पहला क्वेश्चन। चलो और कोई क्वेश्चन करते हैं यार, क्या यार देखो, चलो यही क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ए ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवल एट इतना किलोमीटर पर आवर, अप्लाई द ब्रेक। ठीक है, क्या लिखा है, वो ग्राफ का क्वेश्चन है। चलो ये तो नहीं पढ़ा है, अरे यार ऐसे थोड़ी होगा, बिना ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मत हो सकता है, देखो जरा सा तो, हाँ चलो क्या लिखा है, एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट। अच्छा ये भी सर्कुलर मोशन का सवाल, इसलिए छोड़ देते हैं, मोशन का सवाल करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू अ स्कूल
ठीक है, क्या लिखा है? कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along the same route there is less, क्या है, लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज क्या हुआ 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप? अब देखो, मान लो ए से बी जा रहा है, इधर से इधर कितने से जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, और ये रिटर्न इधर से कितने से हो रहा है, क्योंकि कम ट्रिप है। बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा? तो मान लेते हैं इसका डिस्टेंस कितना है एस। तो बताओ एवरेज स्पीड किसे कहेंगे? जाने में एस डिस्टेंस और आने में ए डिस्टेंस। एवरेज स्पीड किसे कहते हैं बेटा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2s। और टोटल टाइम कितना होगा? बताओ यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या लिखोगे s/20। और इधर से इधर आने में कितना होगा बेटा s/30। अब तो कुछ बचा ही नहीं तुमको। 2s एलसीएम लोगे कितना होगा 60, ये होगा आपका 3s, ये आपका क्या होगा 2s। बिंदु कितना हो गया 5s। क्या हो गया बेटा 2s इंटू 60 अपॉन 5s। s से s खत्म, 12×5 = 60, 12×2 = 24। यही आपका क्या होगा एवरेज स्पीड 14 क्या 24 किलोमीटर पर। चलो और कोई क्वेश्चन है? अरे रुको जरा सा देखते हैं, कहा है ना इसमें भी तो क्वेश्चन है अंदर, क्या इससे देख के भी लगता है। चलो यही क्वेश्चन करते हैं, देखो द ब्रेक अप्लाइज टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सलेशन ऑफ कितना 6 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक कब लगाते हैं बेटा? स्टॉप करने के लिए, यस या नो? मतलब ये प्रकार का क्या रिटार्डेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द अप्लाइंग क्या हुआ ब्रेक। समझ में आया? बताओ रिटार्डेशन कितना हुआ बेटा? या तो ये बोलो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना लग रहा है बेटा 2 सेकेंड। फाइनल स्पीड कितना हुआ बेटा 0, यस या नो? कैलकुलेट द, क्या लिखा है, डिस्टेंस इट विल ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब इसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? फॉर्मूला पढ़े हो ना है? अब देखो अभी आप पढ़े हो एस इज इक्वल टू क्या पढ़े हो v प्लस u/2 इंटू टी। लेकिन सर एस निकालना है ना, हमको u पता है तो हम कैसे निकाल रहे? हमको 3 चीज पता होना चाहिए थी, फॉर्मूला लगा सकते नहीं। अच्छा एक्सलेशन पढ़े हो कुछ बेटा? वो क्या होता है v-u/t। एक्सलेशन कितना है बेटा -शो। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 -u अपॉन टाइम कितना लगा, u कितना गया बेटा? इधर कर लोगे 6 दूनी क्या हो गया 12। u कितना हो गया 12। अब पुट करो v कितना 0, u कितना 12/2। समय कितना लगा? कितना आ गया 12 मीटर आ गया। अरे आया कि नहीं आया? अरे यस या नो? कितना आंसर? मजा आया? क्योंकि जितना हम पढ़ाए अभी एक पोर्शन नहीं पढ़ाए, बना कि नहीं बना क्वेश्चन? क्या बना सकते हो कि नहीं? तुमको जस्ट ऐसे ही ग्लिम्स दिए कि देखो क्या अभी तक जो तुम फिजिक्स पढ़ते थे, साइंस में फिजिक्स पढ़े होंगे ना, क्या वो फिजिक्स और ये फिजिक्स में अंतर है? क्या ये फिजिक्स में कुछ मैथ दिखा? तो ये समझ में कि साइंस पढ़ने के लिए मैथ की आवश्यकता होती है। जिस इक्वेशन को तुम सॉल्व करना क्लास 7 और 8 में पढ़े थे, अभी 8 में हो ही आप सॉल्व पढ़े ना, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन में कितना वेरिएबल 1 वेरिएबल। अब एक्चुअली देखो बेटा आपके इक्वेशन में तो वेरिएबल बहुत है, जैसे आपने देखा v बराबर u प्लस AT। अगर इसमें कहो तो वेरिएबल कितने हैं 4, कितने हैं? बट अगर हमने इसमें से 3 का इंफॉर्मेशन दे दिया तो वो तो वेरिएबल रहा ही नहीं, और चौथा निकालना है
वही ना वेरिएबल होगा जिसके बारे में हमें पता नहीं है। दिखने में तो लगता है ये लीनियर इक्वेशन, कब? जब एक ही वेरिएबल की बात करेंगे। ऐसे अगर चारों वेरिएबल तो इसको कौन सा इक्वेशन कहेंगे? दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, इसको क्या कहोगे? ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। समझ में? हैविंग डिग्री 2, इसका डिग्री कितना होगा? इसको क्वाड्रेटिक भी नहीं, इसको कहेंगे 2 डिग्री का इक्वेशन है जिसमें कितने वेरिएबल हैं? 4। कितने हैं बेटा? अगर ये इक्वेशन में कह दें कि हमारा u भी वेरिएबल, v भी वेरिएबल, a भी वेरिएबल, t भी वेरिएबल, तो ये कितने डिग्री का इक्वेशन है? इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर क्या हो गया? 2। ये 2 डिग्री का इक्वेशन है हैविंग 4 वेरिएबल। समझ गए? और एक स्टेटमेंट अभी दे रहा हूं, जितने वेरिएबल होंगे उतने ही आपको इक्वेशन चाहिए टू सॉल्व इट। समझ में आया? अगर 4 वेरिएबल हैं तो वी हैव टू रिक्वायर्ड 4 इक्वेशन, समझ में आया, टू सॉल्व इट। समझ में आया? उससे कम अगर इक्वेशन है तो सॉल्व कर सकते नहीं है। अब उसी वेरिएबल को कांस्टेंट बताने जाओ। अगर तुमने ए दे दिया, टी दे दिया, यू दे दिया, इस 4 में से 3 के बारे में तो पता है, तो वो तो 3 वेरिएबल रहे नहीं, वो तो क्या हो गया? कांस्टेंट। इसमें कितने वेरिएबल? मात्र 1, इसलिए एक ही इक्वेशन से काम चल जाता है। यस या नो? और आप इसको सॉल्व कर सकते हो और v का वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो अब आपको यह पता चला कि अभी आप सिर्फ 8 से 9, क्यों हम 9th के बाद फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये समझ में आया? 9th के बाद जो फिजिक्स है उसमें मैथमेटिक्स है। क्या है? तो आपको मैथमेटिक्स अच्छा करना पड़ेगा तभी आप फिजिक्स पढ़ सकते हो। आज मेरा पर्पस था जो आपको यूनिट उधर जो आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ाया, और आज आपको हमने मोशन इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि आप को यह पता चले कि अब तुम 9th में जाने वाले हो कि 9th में आपका साइंस कैसे चेंज होने वाला है, स्पेशली फिजिक्स। 9th में फिजिक्स बहुत खतरनाक तरीके से चेंज होने वाला है। यह वैसा फिजिक्स नहीं है कि मोशन किसे कहते हैं, ये मैटर ही नहीं करता। ये तो आपके लिए ऑब्वियस ही चीज हो जाएगा, मोशन इसको कहेंगे। अब वो मोशन जो किया उसके बारे में बताओ कि कितना किया, क्या कर रहा है, किधर कर रहा है, ये मैटर कर रहा है जानना। समझे? रेस्ट और मोशन, पुश और पुल, ये पुश पुल की दुनिया गई। अब उसके बाद जो उसका इफेक्ट है उसके बारे में स्टडी करो। समझ में आया? और यही मोशन आप फिर कहाँ पढ़ोगे? क्लास 11th में। तो क्यों ना कुछ क्लास 11th के भी क्वेश्चन आपको दिखा दिया जाए। क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? जब हमारे पास आप क्लास 9th में हो, और क्लास 9th में भी फिर आपको मोशन पढ़ना पड़ेगा। आज मेरा एक्चुअली पर्पस ही है आपको दिखाना कि देखो क्लास 9th के मैथमेटिक्स कितने हो जाते हैं खतरनाक, ये फिजिक्स में आएगा। चलिए पार्ट 1 पढ़िएगा, इसको ले चलिए। देखिए ये आपका क्लास 11th का एनसीईआरटी है, और ऐसे फेंको लोग तो बहुत लोग फेंकेंगे बहुत कुछ, लेकिन क्लास 11th का फिजिक्स एनसीईआरटी छोटा मोटा फिजिक्स नहीं है। और मैं आपको कह दूं कि एनसीईआरटी से बेहतर कोई बुको नहीं है। इसको सॉल्व करना भी थोड़ा सा आसान की बात है वो नहीं। चलिए देखते हैं जरा सा, इसका चैप्टर शायद 2 में होना चाहिए, देखते हैं। है ना? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे, अब देखते हैं कैसा। देखो कैसे करें। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव along द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, जहां a ये दिया है, b ये दिया है, t ये दिया है। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0? t इज इक्वल टू क्या है? 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड? अरे मैया ये क्या आ गया? कोई सोचने की ही बात नहीं है बेटा, अभी आप बताओगे, अभी आप बताओगे। क्या आपने पढ़ा है एक फॉर्मूला, एस बराबर, बोलो, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? पढ़ा है ना? अब अगर उस फॉर्मूले से इसको आप पुट करोगे, अरे माई क्या हुआ? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बना लोगे। अच्छा ये एस क्या है? डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या बेटा? ये क्या है?
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन माइनस। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं यहीं पे। आपके पास x इज इक्वल टू क्या लिखा है बोलो? a प्लस बी टी स्क्वायर, जहां a कितना है बेटा? 8.5 और b कितना है बेटा? 2.5। और ये आप करोगे, देखो कैसे। अब बच्चों आप जो जानते हो उसको देखो, अच्छे से देखना। हम जानते हैं जो फॉर्मूला सर s बराबर वो होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो टी स्क्वायर का फंक्शन होना चाहिए और टी का होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। इसका मतलब ये क्या लिखा है? x माइनस ए इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, ये लिखा है कि नहीं? अब देखो टी नहीं है, टी नहीं है तो उसके आगे क्या होगा? जीरो। जीरो इंटू एनीथिंग क्या होता है? अब क्या ये इससे कंपैरिजन हो रहा है? ये इससे कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्या हुआ? एस, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस। तो चलो इनिशियली पोजीशन कहां है बेटा? 8.5 पे, x माइनस 8.5, x माइनस 8.5। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। क्या है? अरे यूटी है ना बेटा, यू का वैल्यू क्या होगा? ये हुआ 0t प्लस हाफ इंटू 2b इंटू क्या हो गया? टी स्क्वायर। यही 2b को क्या बोलेंगे? एक्सलेशन। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत है? यही 2b को क्या बोलोगे? एक्सलेशन। और b का वैल्यू 2 पॉइंट क्या है? 5। तो 2b का वैल्यू कितना होगा? 5। क्या होगा? इससे पता चल रहा x माइनस 8.5 इज इक्वल टू 0t प्लस हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर। इसका मतलब बताओ u का वैल्यू कितना है? जीरो। समझे? a का वैल्यू कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या ना? 5 मीटर पर सेकेंड हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना बेटा? पूछा क्या है तुमको एग्जामिनर? व्हाट इज द एवरेज, क्या लिखा है? वेलोसिटी बिटवीन टी इज इक्वल टू 2, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो अब देखो बेटा, ए चलो हो गया। तो टी इज इक्वल टू 2 पे इसका पोजीशन निकाल सकते हो। ये तो मैं देखा ए और बी से क्या समझ में आता है, ये समझ में आ गया। तो टी इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे तो करना भी नहीं था, ये तो पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ही दे दिया। अब टी इज इक्वल टू 0 पे इसका क्या? अब देखो व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। अब देखो टी इज इक्वल टू 0 पे क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गया? 0। एक्सलेशन कितना है बेटा? 5। बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बी बराबर यू प्लस ए टी। यू कितना है? 0। 5 ए कितना है? 5। टाइम कितना बोल रहा है? बताओ भी कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अरे आया, किसी भी समय का वेलोसिटी निकाल सकते हो। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड? एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यस या नो? तो आप पोजीशन में कितना चेंज हुआ और टाइम कितना लगा उसे निकाल लोगे। क्या क्लास 11th का सवाल कुछ भारी लग रहा है तुमको? जो पढ़े हैं वही ना, जो नहीं पढ़ेंगे उसको तो भारी लगबे नहीं करेगा। जो नहीं पढ़ेंगे तो भारी लगबे नहीं करेगा बेटा। जो पढ़ेंगे वो हल्का लगेगा। देखो आपको लग रहा है कोई सोल्व एग्जाम्पल कर देते हैं, हमको क्या जाता है। अभी तो ग्राफ नहीं पढ़ाए, ग्राफ पढ़ाते तो और कर देते। अरे ग्राफ पढ़ाते तो और करते आप क्वेश्चन। अब देखो ये सब कहाँ से होगा? इंटीग्रेशन। तो वही क्या है जानते हो बेटा? कॉन्सेप्ट वही रहने वाला जो आप क्लास 7 8 में पढ़े, मोशन वही कॉन्सेप्ट रहेगा। उसका थोड़ा सा विस्तार रूप क्या रहेगा? 9th में। और वही रहेगा, सिर्फ जो आप 9th में नहीं पढ़े वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा कहाँ पे? 11th में। और कहोगे सर आप 11th तक पढ़े मोशन, आगे नहीं पढ़े? हाँ भैया पढ़े। आगे का मोशन पढ़ना थोड़ा और टफ हो जाता है।
अरे हम तो एटॉमिक लेवल का मोशन पढ़ रखे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल का। आप जुगनू का मोशन पढ़ सकते हो, उसको पढ़ते हैं हम लोग नॉन लीनियर फिजिक्स में। तो मोशन ही है, अलग अलग जगह पे हम अलग अलग तरीके से उसकी स्टडी करते हैं। तो आप जितना एडवांस मोशन पढ़ना चाहते हो, आपके पास एक ही चीज होना चाहिए, एडवांस मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जितना आप अच्छा रखोगे, आप फिजिक्स उतना ही क्या करोगे, अच्छा। चलो अभी तो आपको लग रहा है, अगर हम अभी किसी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का मोशन निकाल के दिखाएं तो खाली इक्वेशन में दिखेगा, खाली मैथे दिखेगा। अगर अभी हम नॉन लीनियर फिजिक्स का एक बुक निकाल के दिखा दें जहाँ पे जुगनू की स्टडी करोगे, ब्राउनियन मोशन, वाटर मॉलिक्यूल्स की स्टडी करोगे, समझ में आया, तो क्या होगा वहां पे सिर्फ मैथमेटिक्स ही दिखेगा। तो मेरा यही कहने का तात्पर्य है बेटा, अभी तो आप क्लास 8 में हो, कोशिश करो आप अपने मैथमेटिक्स को बेहतर बनाने का, आपका फिजिक्स अपने आप बेहतर होगा। नहीं तो अभी तक तो आपका एक ही सब्जेक्ट खराब था, क्या चीज, मैथ। अब आपका दूसरा सब्जेक्ट खराब होने के लिए तैयार है, उसका नाम क्या है, उसका कारक कौन है। अभी तक आपको साइंस समझ में आता था, आना बंद हो जाएगा अगर तुम किसको बंद किए, मैथ को। और समहाउ क्लास 9 तक आ जाएगा, क्लास 11th में बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर आप मैथ पे काम किए कि तो नहीं किए तो। अब उसके लिए आपको क्या लेना है, बायोलॉजी ले लो, फिर भी फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, और फिजिक्स के लिए मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर तुम मैथ लेते हो, इनसे मुलाकात होगी ही। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आगे के फिजिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हो, सर हम फिजिक्स से नहीं लेंगे, तो फिजिक्स नहीं लेंगे वो तो बीएससी में डिसाइड करेंगे, इंटर तक तो लेना पड़ेगा ना। सर कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कल केमिस्ट्री अच्छा कर लेंगे। अरे बिना मैथ के केमिस्ट्री भी अच्छा होने वाला नहीं है। केमिस्ट्री में भी देखना एक टॉप है, एक देखो बेटा, केमिस्ट्री तीन प्रकार, तीन टाइप में ब्रॉडली डिवाइड किया गया, इसे कुछ लोग चार करते हैं। एक होता है जनरल केमिस्ट्री, हर पढ़ने के लिए उसकी जरूरत होती है। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और चौथा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। लोग ब्रॉडली इसको तीन ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मतलब उस केमिस्ट्री का जो मैथमेटिक्स है, उसकी स्टडी जिस केमिस्ट्री में हम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। उसमें भी फिजिक्स ही है, सच कहें तो वो भी क्या है, फिजिक्स है। सर बायोलॉजी का क्या कहना है आगे चल के, बायोलॉजी में भी है बेटा। बायोलॉजी में पॉपुलेशन के बारे में, बैक्टीरिया का ग्रोथ देखोगे ना, पॉपुलेशन देखोगे ना, जीनोम सीक्वेंसिंग देखोगे ना, जेनेटिक्स की बात करोगे ना, समां वहां भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स है बेटा। अगर मैथमेटिक्स अच्छा नहीं रहता, स्टेटिकल आप ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे बेटा, स्टेटिक्स का यूज होता है वहां पे भी, वहां पे भी आपको मैथ का अच्छा खासा यूज होता है। और उनमें भी जो फिजिक्स होते हैं उसको पढ़ते हैं हम लोग बायो फिजिक्स में। तो फिजिक्स बायोलॉजी में भी क्या होते हैं, फिजिक्स होता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं स्पेशली कहाँ पे, बायो फिजिक्स में। मतलब फिजिसिस्ट भी जो होते हैं वह भी बायोलॉजी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स कहीं भी आपको छोड़ने वाला है, ठीक है। और ये फिजिक्स तभी चलेगा आगे जब उसके कदम को चलाने वाला कौन चाहिए, मैथ, ठीक है। तो अगर आप अपने लाइफ को परस्यू करना चाहते हैं किसमें, साइंस के फील्ड में, तो प्लीज मैथ पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। हैं, हम कोई डिग्रियों लिए हैं मैथ का, मेरे पास मैथ का डिग्री इंटर तक का है, लेकिन ग्रेजुएशन तक आप मैथ कैसे पढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए उतना मैथ पढ़ना पड़ा। यस या नो, जो भी अप्लाइड मैथमेटिक्स हो तो हमको पढ़नी पड़ी ना बेटा, यस या नो। इसी के लिए तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ मैथमेटिक्स, मेरे पास मैथ की कोई थोड़ी डिग्री है, मेरी मेरी डिग्री तो फिजिक्स में है। हम एमएस कर रखे हैं किस में, फिजिक्स में। हम एमएस कर रखे हैं किस में, केमिस्ट्री में। मैं केमिस्ट्री में भी एमएस हूँ और क्या है, फिजिक्स में हूँ। लेकिन पढ़ा क्या देता हूँ, केमिस्ट्री का हो तो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स का हो तो फिजिक्स को पढ़ा देंगे, अब मैथ कहोगे तो मैथ हो क्या। तो इसलिए कहते हैं बेटा मैथ पढ़ो। और इसीलिए नेक्स्ट ईयर में हम प्लान कर रहे हैं कि आपका एक थोड़ा सा क्या है,